हेलो एस्पिरेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकेंड दूंगा। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन को पढ़ें कम से कम 4 से 5 बार और अटेम्प्ट भी करें। चलिए 5 सेकेंड रह गए बस। चलिए टाइम अप हो गया आपका। देखेंगे भाई सभी लोग, देखो मैं 30 सेकेंड जो आपको देता हूं, कम से कम उस 30 सेकेंड में आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज किया करो। कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन अगर सही से पढ़ना नहीं सीखोगे ना तो फिर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, आप लैंग्वेज को पकड़ना भी नहीं सीख पाओगे। लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है और मैथ्स में। तो देखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन ने हमसे बोला है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। वापस से हम डाटा को पकड़ना सीखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव है, दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव है, ये बात हम समझ गए इसमें। फिर हमसे बोलता है 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, ये दूसरी बात जो हमें समझनी थी। फिर क्वेश्चन हमसे बोलता है और सफल उम्मीदवार को कुल वोटों का 54% मिला। तो ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, कुल वोट का 54% किसको मिल रहा है? सफल उम्मीदवार को। तो कुल वोट का 54% निकाल लेंगे हम। फिर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या। तो देखेंगे सभी लोग, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन इसे। तो वापस से वही बात आती है, सर 10% लोगों ने वोट डाले नहीं, तो 10% का आएगा। अब बोलेंगे 10% टोटल वोट्स का, और टोटल वोट्स हमारे पास है नहीं, तो फिर हम कुछ अज्यूम करेंगे, और अज्यूम करेंगे तो हम उसे तुरंत लिखेंगे लेट टोटल वोट्स भी 100। टोटल वोट्स को आपने 100 मान लिया। अगर टोटल वोट्स मेरे 100 हैं तो हमसे क्वेश्चन कहता है 10% लोग वोट डालने नहीं आ रहे, तो आप बोलेंगे सर 100 का 10% कितना आएगा? 100 का 10% आएगा 10, मतलब 10 लोग वोट डालने नहीं आ रहे। अगर 10 लोग वोट डालने नहीं आ रहे मतलब बाकी के 90% लोग, बाकी के 90 लोग वोट डालने आ रहे हैं, तो हो जाएंगे मेरे पोल्ड वोट्स। देखेंगे कैसे लिखेंगे इसे। साइड में सॉल्व करता हूं मैं इसे। मैंने लिखा टोटल वोट्स मेरे 100 हैं, तो टोटल वोट्स आप भी लिख लेंगे। टोटल वोट्स आपने मान लिए 100 हैं। 10 लोग वोट डालने नहीं आ रहे मतलब 90 लोग वोट डालने आ रहे हैं। फिर हमसे बोला है सफल उम्मीदवार को 54% वोट्स मिले, 54% वोट्स मिले। अब यह बात समझना जरूरी है, 54% काय का? तो आप बोलेंगे 54% कुल वोटों का। तो कुल वोट 100 थे, 100 का 54% निकालोगे आप आएगा 54। तो 54 वोट्स मिल गए मेरे सफल उम्मीदवार को। अच्छा, टोटल वोट ही 90 डले हैं और 54 अगर मेरे विजेता को मिल गए तो बचे कितने वोट? टोटल 90 वोट डले हैं, 54 मेरे विजेता को मिल गए, तो बचे मात्र 36 वोट। और 36 वोट किसको मिल गए? जो दूसरा कैंडिडेट है, जो असफल उम्मीदवार है। दूसरे उम्मीदवार को हमने दे दिए 36 वोट। तो आप बोलेंगे सर एक कैंडिडेट को मिले 54, दूसरे वाले को मिले 36, तो जो जीत रहा है वो कितने वोटों से जीत रहा है? तो तुरंत आएगा आपका आंसर कि सर 18 वोटों से जीत रहा है। अब 18 तो तब आया जब आपने टोटल वोट्स को 100 माना था, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और ही कहता है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो विजेता है वो 1530 वोटों के बहुमत से जीत रहा है। 1530 मतलब 18 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 1530 को। 18 की वैल्यू 1530। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कुल मतदाता की संख्या, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। अच्छा, क्वेश्चन में अगर हमसे ऐसा पूछ लेता फाइंड पोल्ड वोट्स, अभी हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो अपन 100 की वैल्यू निकालेंगे। अब अगर ऐसा पूछ लेता फाइंड पोल्ड वोट्स, तो पोल्ड वोट्स हैं कितने मेरे? पोल्ड वोट्स मेरे हैं ही 90, तो हम वैल्यू क्या की निकालते? 90 की निकालते। अभी लेकिन हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, इसलिए अपन ने 100 की वैल्यू निकाली। अच्छा, अगर वो हमसे ऐसा भी पूछ सकता है
कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट्स मिले, तो फिर हम क्या की वैल्यू निकालेंगे, 54 की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो हमसे पूछता है हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट्स मिले, तो क्या निकालते आप, तो आप तुरंत निकालते 36 की वैल्यू। अभी हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, 100 की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 1530/18, ये हमने 1 की वैल्यू निकाल ली और 100 की निकालनी, इसलिए गुणा कर देंगे इसका 100 से, 100 की वैल्यू आ गई। 9 से 2 बार में, 9 से 17 बार में, 2 से कट जाएगा 85 बार में, 85 इंटू 100 हो जाएगा कितना, 8500 वोट्स। ये इसका आंसर है, 8500 वोट्स, 8500 वोटों से जीत रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं आपको टाइम भी थोड़ा ज्यादा दूंगा। आप कम से कम 4-5 बार इस क्वेश्चन को पढ़ें और अटेम्प्ट करें। 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं इसमें आपको करने के लिए। क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें हमारे पास वैलिड वोट्स की संख्या भी आ गई है। अटेम्प्ट करो सभी लोग। चलिए टाइम अप हो गया। देखिए भाई सभी लोग, अब पूरा फोकस बोर्ड पे रखो, है ना सभी लोग। सब कॉपी पेन बिल्कुल छोड़ दो, और मैं चाहता हूं उस क्वेश्चन में पूरा फोकस आपका बोर्ड पे आ जाए ना। सभी लोग कॉपी पेन बिल्कुल छोड़ दो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% लोग अपना वोट डालने नहीं आते। ये इंपॉर्टेंट बात है, 10% लोग वोट डालने नहीं आते, इसको मार्क कर देंगे हम। 10% लोग वोट डालने नहीं आते। फिर हमसे आगे बोला है 10% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसमें अमान्य भी घोषित करने हमें। कितने वोट अमान्य घोषित करने सर, 10% वोट अमान्य घोषित करने। फिर क्वेश्चन में आगे बोला है सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट 60% वोट्स। तो 60%, ये भी इंपॉर्टेंट है डाटा। 60% वैलिड वोट्स मिलना है हमारे विजेता को, 60% वोट्स मिलना है। फिर आगे बोला है 3500 वोट के बहुमत से जीता है और टोटल नंबर वोटर्स निकालने हैं। ठीक, देखेंगे सभी लोग अब कैसे करेंगे इसे। तो आप बोलेंगे सर इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो सबसे पहले वही बात आती है 10% काय का, तो 10% कुल वोटों का, और कुल वोट है नहीं तो हम कुल वोट को मान लेंगे कितना, लेट टोटल वोट्स भी 100। टोटल वोट्स को ही मैं 100 मान लूंगा। अच्छा, टोटल वोट्स मेरे 100 हैं और 10% लोग वोट डालने नहीं आ रहे हैं। ये तो बोल रहा 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। तो अगर टोटल वोट 100 हैं तो वोट डालने कितने आ रहे हैं, जो वोट डालने आते हैं उनको कहते हैं हम पोल्ड वोट्स, सर्वेक्षण में शामिल। टोटल 100 थे, 100 का 10% निकालोगे 10 आएगा, मतलब बाकी के 90 लोग वोट डालने आ रहे हैं। अब सुनना, यहां पे अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल वोट्स हो गए 100, पोल्ड वोट्स हो गए 90, और फिर आते हैं वैलिड वोट्स। तो देखेंगे सभी लोग वैलिड वोट्स कैसे निकालेंगे। वैलिड वोट्स के लिए हमें दिया गया है 10% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कुल मत का 10% अमान्य घोषित किया गया। कुल मत का 10%, ये वाली बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, इसको मार्क कर देता हूं मैं। देखो कुल मत का 10%,
तो देखना सभी लोग, कुल मत हैं कितने मेरे 100, 100 का 10% आएगा 10 वोट मेरे को अमान्य घोषित करने हैं। तो 10 वोट अमान्य घोषित तो तब होंगे ना, जो 90 लोग वोट डालने आए हैं उनमें से ही तो अमान्य घोषित कर पाओगे आप। पूरे 100 तो वोट डालने आए भी नहीं है, वोट डालने ही जब 90 लोग आए हैं तो 10 वोट मेरे को अमान्य घोषित करने हैं। और इसका डाटा मेरे हिसाब से दिया था कि टोटल वोट्स का 10% निकालें, तो टोटल वोट्स का 10% निकाला 10, और वोट डालने ही मेरे 90 लोग आए थे, तो मान्य मत कितने हो जाएंगे मेरे, वैलिड वोट्स 80 हो जाएंगे। कैसे निकालते हैं देखो, ये भी बिल्कुल आसान है ना, इसको भी लिख लेना कहीं, इसको लिख देता हूं मैं। देखो अगर वोट डालने मेरे मान के चलो 400 लोग आ रहे थे और उनमें से मान के चलो 30 वोट्स इनवैलिड हो गए, तो कैसे निकालेंगे, 400 में से 30 इनवैलिड वाले वोट्स हटा देंगे, बाकी के 370 वोट्स वैलिड हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला कैसा बनता है कि सर पोल्ड वोट्स में से जो इनवैलिड हो रहे हैं उनको माइनस कर दो, तो हमें वो वोट्स मिल जाएंगे जो कि वैलिड है, जो कि मान्य मत है। सही है क्या? या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर पोल्ड वोट्स, जो लोग वोट डालने आ रहे हैं उनकी संख्या बराबर होती है जो कि वैलिड वोट्स हैं, जो कि मान्य मत है, प्लस उन वोटों से जो हमने अमान्य घोषित कर दिए। अब जो लोग वोट डालने आए ही नहीं, उनका वैलिड और इनवैलिड क्या होता है, वो तो आए ही नहीं वोट डालने। वोट डालने जो आए हैं सिर्फ पोल्ड वोट्स, उन्हीं को हम काउंट कर सकते हैं, उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। तो पोल्ड वोट्स बराबर क्या होता है, वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स। अब जैसे हमें क्वेश्चन में बोला था पोल्ड वोट्स थे मेरे 90 और 10 लोग वोट डालने आए नहीं थे, तो हमें वैलिड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 90 में से 10 माइनस करेंगे, तब 10 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 90 में से 10 जाएगा, बचेगा कितना 80, मतलब मेरे वैलिड वोट्स कितने हो गए 80 हो गए। चलो देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप टोटल वोट्स है मेरे 100, टोटल वोट्स आप भी लिख लेंगे 100। फिर हमसे बोला है पोल्ड वोट्स है मेरे 90, 10 लोग वोट डालने नहीं आए, पोल्ड वोट्स हो गए 90, और 10 वोट मेरे को अमान्य घोषित करने, तो टोटल 90 वोट डालने आए थे, 10 अमान्य घोषित कर दिए, तो बचे 80। फिर हमसे बोला है सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% वोट्स। अच्छा 60% काय का, तो आप बोलोगे 60% वैलिड वोट्स का, 60% वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स है मेरे 80, 80 का 60% कैसे निकालेंगे, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 80 का 60%। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 इंटू 6 होता है 48, मतलब 48 वोट मेरे मिल जाएंगे किसको, विजेता को। टोटल वोट जो हमारे डले थे वो 90 थे, 10 उनमें से अमान्य कर दिए, तो 80 वोटों में से मिल गए टोटल 48, मतलब काउंटिंग होगी सिर्फ 80 वोटों की, जिसमें से 48 मिल गए हमारे विजेता को। तो काउंटिंग ही जब 80 वोटों की हो रही है और 48 जब विजेता को मिल गए, तो बचे वोट्स कितने, सर आप बोलोगे 80 में से 48 जैसे मिल गए, तो बचे मेरे सिर्फ 32 वोट्स, और 32 वोट्स मिल गए मेरे दूसरे वाले कैंडिडेट को। फिर देखो एक कैंडिडेट को मिले 80, दूसरे वाले को मिले 32, तो कितने वोटों से जीत रहा है वो, तो आप बोलोगे सर 16 वोटों से जीत रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि वो जीतता है 3520 वोटों से। 16 की वैल्यू आ गई 3520, 16 की वैल्यू 3520, और हमें निकालना क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, वही वापस से 100 की वैल्यू। अगर वो हमसे बोलता फाइंड पोल्ड वोट्स, तो हम वैल्यू निकाल देते क्या की 90 की, पोल्ड वोट्स हमारे 90 हैं। अगर वो हमसे पूछता फाइंड वैलिड वोट्स, तो हम वैल्यू निकालते क्या की 80 की, क्योंकि वैलिड वोट्स हमारे 80 हैं। तो 16 के हिसाब से 16 रिप्रेजेंट कर रहा है 3520 को, हमें निकालना है क्या टोटल वोट्स, टोटल वोट्स है कितने 100, 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा ये हमें निकालना है। तो 3520 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। पेन चेंज करके काटता हूं मैं, देखो सभी लोग, कैंसिल करने में काफी समस्या आती है स्टूडेंट्स को। इसको 16 को काटा, 16 एकम 16, और 16 से ही जाएगा 2 बार में 32, बचेगा कितना 3 और 2, ये 3 2 32 वापस से, तो वापस से 2 बार में, और शून्य के शून्य लग जाएगी, 0 1 2 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 22,000।
यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 22,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 22,000 वोट। अच्छा ऑप्शंस नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 22,000 हमने निकाल लिया। फाइनल आंसर है टोटल वोट्स बराबर 22,000। अच्छा ये बात भी जरूरी है आपको आखिरी में लिखना, क्योंकि हमें क्या है फाइनल आंसर बताना है, और ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थोड़ा ना जो टिक लगाया आपने। तो फाइनली जैसे आपने गिवन डाटा लिखा, फिर सॉल्व किया, स्टेप्स लिखे, उसके बाद जैसे आप 22,000 निकाला तो उसको बताना जरूरी है कि टोटल वोट्स हमारे 22,000 के बराबर हैं, तो लिख के भी आना टोटल वोट्स बराबर 22,000। ये आखिरी में स्टेप्स को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी स्टेप्स हैं जो हमें मार्क्स दिलाएंगी। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन बना तो पूरा हमें डाटा लिखना पड़ेगा। 3 नंबर में तो ठीक है नहीं लिख सके, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेप्स के लिए हमारे पास जगह भी नहीं रहती। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन है 5 नंबर में बनेगा हमारे पास, क्योंकि काफी सारा डाटा है लिखने के लिए, और हमें आखिरी तक जो आंसर निकाला है आपका इस फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा। जो हमने अज्यूम किया उसको लेट लिखेंगे, और जो फाइनल आंसर निकाला है उसको ऐसे आप फाइनली, जैसे टोटल वोट्स पूछे थे तो टोटल वोट्स बराबर 22,000 लिखेंगे। और पूछता पोल्ड वोट्स कितने, तो पोल्ड वोट्स की वैल्यू लिखते, पोल्ड वोट्स बराबर इतने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इन इलेक्शन बिटवीन, हाँ सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। वापस से मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा इस बार, और मैं चाहता हूं उसका आप आंसर खुद निकालें ना, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है आपको कैसे कैसे एक एक स्टेप बनी। अब मैं चाहता हूं आंसर आप खुद ही निकालें। डेढ़ मिनट है आपके पास पूरा। तीस सेकेंड रहेगा फाइनल। चलिए टाइम अप हो गया है, सभी लोग देखेंगे बोर्ड की ओर। पूरा फोकस, कॉपी पेन छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अब 1.5 मिनट से ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपकी स्पीड भी सुधर जाएगी। अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले अपन को डाटा देखना है क्या क्या गिवन है हमें। तो हमसे बोलता है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव है, सबसे पहली बात तो यही होगी 2 उम्मीदवारों के बीच में। फिर दूसरी बात बोलता है 15% लोग वोट डालने नहीं आ रहे, 15% लोग वोट डालने नहीं आ रहे। ठीक भाई। फिर हमसे बोला है डाले गए मतों में से 20% अमान्य घोषित किए गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही तो हमें मार्क करना है डाटा। डाले गए मतों से 20% अमान्य घोषित कर दिया हमने, अमान्य। ठीक। फिर आगे हमसे बोलता है विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, तो वैध मतों का 75% हम विजेता को दे देंगे। ठीक। और वो 8500 मतों के बहुमत से जीता, और हमें निकालना क्या है, कुल मत की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमें निकालने हैं। सेम ही डाटा इंग्लिश में भी गिवन है। चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे सबसे पहले बात आती है 15% लोगों ने वोट डालने नहीं आए, तो वापस से वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम मानेंगे क्या, लेट टोटल वोट्स बी 100। टोटल वोट्स को आप मान लेंगे 100। अगर टोटल वोट्स मेरे 100 हैं तो 15% लोग वोट डालने नहीं आ रहे, तो 100 का 15% कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 100 का 15% आएगा 15,
मतलब 15 लोग वोट डालने नहीं आ रहे, मतलब बाकी के 85 लोग वोट डालने आ रहे हैं। चलिए ठीक। फिर आगे हमसे बोलता है डाले गए मतों में से 20% अमान्य घोषित किए गए। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, सभी लोग देखो, फोकस देखो क्वेश्चन पे। पिछले क्वेश्चन में था कुल वोट का 10% अमान्य घोषित किया गया, अभी वाले क्वेश्चन में है डाले गए मतों का 20% अमान्य घोषित किया गया। डिफरेंस समझो आप, उसमें टोटल वोट्स का 10% निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें जो डाले गए मत हैं, जो पोल्ड वोट्स हैं, उसका 20% निकालना है। दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। टोटल वोट्स का निकालना होता तो हम 100 का 10% निकालते, अभी हमारे डाले 85 वोट्स हैं, 85 का 20% निकालेंगे तो 85 का 85% कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 85 का 20% कितना आएगा? अब बोलेंगे 85 का 20%, 20 से एक बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 17 बार में, 17 वोट मुझे अमान्य घोषित करने हैं। 17 वोट्स आर इनवैलिड, तो हमें लिखने कौन से रहते हैं? वैलिड वोट्स लिखने रहते हैं हमें। अगर 17 मेरे 85 में से 17 वोट्स अगर मेरे अमान्य घोषित कर दिए गए तो बचे कितने? तो आप बोलेंगे सर बचे ही 68 वोट्स। 68 वोट्स मेरे वैलिड वोट्स हैं। अब देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। इसे सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले लिखते हैं अपन क्या? टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मेरे 100 थे, 100 में से वोट डालने कितने लोग आए? आप बोलेंगे सर वोट डालने 85% लोग आए, या फिर 85 लोग वोट डालने आए। वैलिड कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 17 वोट्स मेरे इनवैलिड कर दिए, तो बचे मेरे पास 68 वोट्स। फिर हमसे क्वेश्चन आगे बोलता है, अब देखना ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, वैध मतों का 75% विजेता को प्राप्त हुआ। अभी तक जो अपन ने शुरू में 1-2 क्वेश्चंस किए थे उसमें हमसे टोटल वोट्स के टर्म्स में बोलता था। अब जैसी लैंग्वेज में देगी उस हिसाब से हमें पढ़ना है। अभी हमसे क्या बोला है? वैध मत का 75% देना है हमें। तो वैध मत है कितने? आप बोलेंगे सर वैलिड वोट्स ही मेरे 68 है, तो 68 का 75% निकालना है इस बार हमें, ना कि 100 का, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया ना हमसे कि वैध मतों का 75% निकालना है। अब पिछले क्वेश्चंस में क्या था? टोटल वोट्स का निकालना रहता था। तो जैसी हमें लैंग्वेज देगी उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। अपने हिसाब से एक बार याद नहीं कर लेना है कि हर बार 100 का 75% निकालना है या 30 का 75%, ऐसा कुछ भी याद नहीं करना है। जैसा जैसा लैंग्वेज देगा वैसा वैसा हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि 68 का मतलब वैलिड वोट्स का 75% वोट्स हमें विजेता को देना है। तो आप कैसे निकालेंगे 68 का? तो आप बोलेंगे 68 का 75% निकालना है, तो 68 का 75% ऐसे निकलेगा। 68 का 75% परसेंट है तो कैसे निकाल लेंगे? उसको डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, रेशियो में बना लेंगे। फिर 25 से काटेंगे इसे 3 बार में, 25 से काटेंगे इसे 4 बार में, 4 से काट देंगे 17 बार में, और 17 3 हो जाएगा 51। मतलब मेरे विजेता को कितने वोट्स मिलने वाले हैं? 51 वोट्स मिलने वाले हैं। अच्छा सुनना सभी लोग, विजेता को 51 वोट्स मिल गए, वैलिड मेरे 68 थे, जो काउंटिंग होने वाली है वो 68 वोट्स की होने वाली है। 51 विजेता को मिल गए तो बचे कितने वोट्स? तो आप तुरंत बोलेंगे सर 68 में से 51 अगर एक कैंडिडेट को मिल गए तो बचे ही बस 17 वोट्स, और 17 वोट्स किसको मिल जाएंगे? 17 वोट्स दूसरे वाले कैंडिडेट को मिल जाएंगे। अच्छा अब देखना सभी लोग, एक कैंडिडेट को मिले 51 वोट्स, दूसरे वाले को मिले 17 वोट्स, तो बताओ कितने वोटों से जीत रहा है? तो आप बोलेंगे इनका सर डिफरेंस निकाल लो, उतने ही वोट से जीत रहा है। तो बोलेंगे 34 वोटों से जीत रहा है। जबकि क्वेश्चन बोलता है कि जो विजेता है वो जीत रहा है 8500 वोटों से, 8500 वोटों से, 8500 बसों, मतलब 34 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 8500, और हमें निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। मतलब हमें टोटल वोटर्स जो कि हमने 100 माने थे उसकी वैल्यू निकालनी है। बस फिर क्या बचा क्वेश्चन में? 84,500 डिवाइड बाय 34, ये हमने वैल्यू निकाल ली 1 की, और हमें वैल्यू निकालनी काय की है? 100 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे काय से? 100 से। कैंसिल कर लेंगे। 17 से जा रहा है ये 2 बार में, 17 से जा रहा है ये 2 बार में, और 17 से ऊपर वाला जा रहा है कितनी बार में? 17 से जा रहा है 5 बार में, 17 पंजे 85, और फिर इस 2 से काटोगे कट जाएगा 25 बार में, तो 25 और 1 2 3 3 जीरो की 3 जीरो, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, सारी स्टेप्स क्लियर होंगी। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, टोटल वोट्स, फिर निकालना है हमें पोल्ड वोट्स और फिर निकालना है हमें वैलिड वोट्स। पोल्ड वोट्स कैसे निकलेंगे सर, 100 में से 15 लोग वोट डाले नहीं आ रहे, हटा दिए। फिर हम वैलिड वोट्स कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर डाले गए वोटों का 20% अमान्य करना है, तो डाले ही हमारे 85 थे, 85 का हमने 20% निकाल लिया। 85 का 20% कितना है, तो आप बोलोगे सर 17 है, 85 का 20%, ये लिखा है 17। तो टोटल 85 वोट थे जो वोट डालने आए थे, 17 उनमें से अमान्य कर दिए, तो बचे ही मेरे कितने, 68 वोट्स। फिर क्या करेंगे सर, 68 वोट्स मेरे डले हैं, जिसमें से 75% वोट्स मेरे विजेता को मिलने वाले हैं, तो 68 का 75% निकालेंगे, ये लिख रहा हुआ है। 68 का 75% कितना आया, 51। मतलब जो विजेता है उसको कितने वोट्स मिलने वाले हैं, 51 वोट्स मिलने वाले हैं। अच्छा, विजेता को 51 वोट्स मिल गए, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, तो आप बोलेंगे सर टोटल वोट्स ही मेरे 68 डले थे, अगर एक कैंडिडेट को 51 मिल गए तो दूसरे वाले को बचे हुए बाकी के 17 वोट्स मिल गए। फिर निकालेंगे क्या कि कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप बोलेंगे सर दोनों का डिफरेंस निकाल दो, उतने वोटों से जीत रहा है, तो आपने निकाला 34 वोटों से जीत रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है 34 नहीं सर 8500 वोटों से जीत रहा है। मतलब क्वेश्चन में हमारा जो 34 आया है वो क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रहा है 8500 को। 34 की वैल्यू 8500, तो हमें टोटल वोट्स निकालने, हमने 100 की वैल्यू निकाल ली। बस फिर क्या था, 17 से 2 बार में, 17 से 5 बार में, 17 पंजे 85 और ये 2 से काट लिया 25 बार में। आंसर आ गया 25,000। 25,000 इसका आंसर है, ये लिखा हुआ है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन ले लेते हैं, आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और थोड़ा हमारे पैटर्न से हटके भी है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, तो ये इसके साथ हमारा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और अगली क्लास में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और अभी तक जो हमारा ट्रेंड में था टोटल मानते वैसे करते थे, उससे थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। तो समस्या हो सकती है, तो निराश नहीं होना उससे, थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छे लेवल का है, सभी लोग ट्राई करेंगे। आशा करता हूं आज की क्लास में जो मैंने आपको इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन समझाए वो सारे के सारे आपको अच्छे समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे बने होंगे, और जो लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट करना सिखा रहा था मैं, लैंग्वेज पढ़ना सिखा रहा था आप लोगों को, वो भी आप पढ़ना सीख गए होंगे। चलिए, धन्यवाद।